नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। मेट्रो सिटी में सबसे पहले बात करेंगे सोनीपत की, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। बैठक में 15 शिकायतों में से 11 का निपटारा किया गया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि पूरे मामले में जल्द समाधान किया जाए। तो वहीं चंडीगढ़ मामले पर बोलते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और हमेशा रहेगा। पंचायत का प्लॉट है, टोटल 17 कंप्लेंट थी, जिनमें 11 शिकायतों का निवारण किया गया है और 6 पेंडिंग है। और लोगों की दूसरी समस्या है कि पानी की है, कहीं सड़क की है, कहीं सीवर की है, कहीं गर्मी का मौसम, कहीं बिजली की समस्या है। छोटी छोटी समस्या है और इन सबको हम प्रयास करेंगे, अधिकारी सभी मिलकर, विधायक सारे साथी मिलकर, कि छोटी छोटी समस्याओं को लोगों को सामना ना करें। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर महंगाई बढ़ने के आरोप भी लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत चंडीगढ़ पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के हालात बदतर हो चुके हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, लोग अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं, जिसका एकमात्र वजह केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं। केंद्र सरकार लगातार महंगाई में बढ़ोतरी करती जा रही है और आम आदमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि आम आदमी अपना जीवन कैसे जिएगा। 1 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई और केंद्र सरकार ने देश को हिंदू नववर्ष के मौके पर महंगाई का बड़ा तोहफा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ बढ़ती हुई गर्मी में और बढ़ती हुई महंगाई में आप सब लोग ठीक होंगे। ये स्पेशल प्रेस वार्ता जो है हम लोग देश के हर राज्य की राजधानी में कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 8 साल से तो महंगाई कमर तोड़ ही रही थी, लेकिन 1 अप्रैल से जो नया वर्ष शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 2 अप्रैल से चैत का हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ, कहीं ना कहीं सरकार ने एक गिफ्ट दी है और सरकार की जो गिफ्ट है, सरकार का जो तोहफा है, वो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए से। और ये हम कोई चांद तारे से तोड़कर फिगर नहीं लाए हैं। मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि ये फिगर हम कहां से लाए हैं। चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का दाम हो, चाहे आटे का दाम हो, चाय पत्ती का दाम हो, नींबू का दाम हो, हर दाम में आग लगी हुई आज की तारीख में। गुरुग्राम के शिवपुरी में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक बुजुर्ग मां पर उसके ही बेटे ने तेजधार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के दौरान कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। 8/4/2022 अंडर सेक्शन 302 PS न्यू कॉलोनी में दर्ज हुआ था। आरोपी मनीष भंडारी पुत्र श्री रणवीर कुमार भंडारी ने अपनी माता का गला चाकू से हत्या कर दी थी। ये अब आज जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ बताइए। वो ये इसकी माँ जो थी, ये रूठा हुआ था और इसको पार्क से बुलाने के लिए गई थी कि बेटा घर चल, और इस पे ये नाराज हो गया। आपस में कोई इनकी कहा सुनी होगी, इसी बाबत जो है अभी तक की तफ्तीश में यही सामने आया। वहीं गुरुग्राम में निर्माण कार्य में देरी होने के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सख्त हो गया है। टीसीपी विभाग ने लापरवाही बरतते हैं बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। साथ ही विभाग लापरवाही बरतने वाले बिल्डर्स के खिलाफ मुख्यालय को पत्र लिखने की तैयारी में है और मांग की जाएगी कि ऐसे बिल्डर्स के लाइसेंस को रोका जाए। गौरतलब है कि ग्राहकों से पैसा वसूलने के बाद भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में देरी पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने संज्ञान लिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान की माने तो ऐसे 1 दर्जन लापरवाह बिल्डर्स को नोटिस जारी का जवाब तलब किया गया है, जिसकी रिपोर्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हेडक्वार्टर को भेजी जा रही है। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को लेकर के शिकायतें आ रही हैं, ऐसी आपके सामने कितनी आई हैं और किस तरीके की कार्रवाई विभाग इसको लेकर के कर रहा है?
देखिए, ऐसा है कि हम डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देश हैं कि हम समय समय पर बेसिकली हम मंथली बेसिस पे सबका जिसकी भी मतलब ये काम आता है कि इसकी स्पीड कम है थोड़ी कंस्ट्रक्शन की, तो उसको हम कॉल करके और मंथली बेसिस पे इन लोगों से स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, उनका ऑफिस भी इसको चेक करता है बार बार जाके। तो लेटेस्ट मीटिंग हमने अभी जैसे 6 तारीख को की है, तो हमने 12 बिल्डर्स को इसमें बुलाया गया था जिनकी ऐसा था कि भाई कम है, तो अब उन 12 में से भी 7 की जो स्पीड है वो ठीक हो रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, गुरुग्राम में छापेमारी कर सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध रूप से चल रहे कमर्शियल गैस सिलेंडर गोदाम पर पहुंचकर छापेमारी की। आपको बता दें कि साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम के सेक्टर 53 इलाके में अवैध रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर का कारोबार चल रहा था। आरोप यह है कि भारत और इंडियन गैस के कमर्शियल गैस सिलेंडर यहां से सप्लाई किए जा रहे थे। होटल और ढाबों में इन रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। टीम ने मौके से 227 खाली गैस सिलेंडर को बरामद किया है, जबकि कुछ भरे हुए गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। गुरुग्राम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 227 खाली गैस सिलेंडर यहां से बरामद किए गए। ये एक बड़ी छापेमारी सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से की गई है। सीएम फ्लाइंग टीम को ये बड़ी कार्रवाई मिली है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर 250 से ज्यादा ऐसे गैस सिलेंडर हैं जिनको बरामद किया है सीएम फ्लाइंग की टीम ने। बताया जा रहा है कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और किस तरीके से यहां पर एक गड़बड़ झाला किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सीएम फ्लाइंग को इस बात की जानकारी मिली, सीएम फ्लाइंग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर। आप देख सकते हैं किस तरीके से गैस सिलेंडर के गोदाम पर जब छापेमारी की गई तो यहां पर अवैध रूप से जो गोदाम चल रहा था उसमें काफी संख्या में सिलेंडर बरामद किए गए। मौके से 198 भरे हुए सिलेंडर जबकि 227 खाली गैस सिलेंडर को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये अवैध गोदाम था, यानी कि इसके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था और अवैध तरीके से इस पूरे गोदाम को चलाया जा रहा था। लेकिन सीएम फ्लाइंग को जैसे इस बात की सूचना मिली, सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंचकर 227 खाली गैस सिलेंडर, जबकि बताया जा रहा है कि कई सिलेंडर ऐसे भी थे जो भरे हुए थे, सिलेंडर्स को बरामद कर लिया है और अपनी कार्रवाई को सीएम फ्लाइंग टीम ने आगे भी बढ़ा दिया है। गैस सिलेंडर गोदाम पर इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में किस तरीके से एक अवैध रूप से गोदाम चलाया जा रहा था, उस पर सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काफी संख्या में खाली और भरे हुए सिलेंडर को बरामद किया है। बल्लभगढ़ में जेके पनीर भंडार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और लगभग 1000 किलो पनीर जबकि 100 किलो खोया, इसके साथ ही पैक्ड घी और मिल्क फूड आइटम्स यहां मिला। पनीर के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए गए। टीम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सैंपल में किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है, रिपोर्ट में आती है, तो जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने सीएम फ्लाइंग के साथ में सैंपल भरने की कार्रवाई करी है और लगभग 1000 किलो के आसपास पनीर मिला है, 100 किलो के आसपास खोआ है और बाकी जो पैकेट घी के आइटम हैं, मिल्क फूड रिच देसी घी के नाम से, तो इनकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पनीर भंडार पर छापा मारा गया है और यहां से सैंपल भी कलेक्ट किए गए। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि जिस पनीर का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है या फिर जिस पनीर को लोगों को बेचा जा रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या ये सही पनीर है, ये अपने आप में हालांकि जांच का विषय है। जांच के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से पनीर भंडार पर ये छापेमारी की गई और उसके बाद यहां पर
पनीर के सैंपल कलेक्ट किए गए। जो टीम मौके पर मौजूद थी उसने पनीर के सैंपल इकट्ठा किए। और बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, बताइए किस आधार पर टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? जी देखिए, फरीदाबाद में आज 2 जगह छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त जो है छापेमारी करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। पहली जो कार्रवाई है वो बल्लभगढ़ में और दूसरी NIT 1 में कार्रवाई की है। एक जेके पनीर भंडार बल्लभगढ़ की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा लगा है और 1000 किलो पनीर और 100 किलो खोआ और पैक्ड घी मिल्क फूड जो है वो बरामद किए हैं। मिल्क के सैंपल ले लिए गए हैं। पनीर जो है वो 1000 किलो जो है वो पकड़ा है, 100 किलो खोआ पकड़ा है। और लगातार फरीदाबाद की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगातार जो है छापेमारी की जा रही है और दोबारा जो है वो नंबर 1 पर अब छापेमारी की है। अब जो सैंपल है वो ले लिए गए हैं और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी मिलावटखोरों ने की है। जी लेकिन सुशांत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली थी स्वास्थ्य विभाग की टीम को कि यहाँ पर नकली पनीर बनाया जा रहा है, नकली जो पनीर है उसको बेचा जा रहा है, या अचानक से टीम ने छापेमारी की और ये जानने की कोशिश की कि किसी तरह की कोई भी मिलावट यहाँ पर पनीर में हो रही है या नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतें मिलने के बावजूद जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची और पर शिकायत यही मिल रही थी कि जो सस्ता पनीर है वो वहां पर बेचा जा रहा है। उस शिकायत मिलने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सीएम फ्लाइंग की टीम वहां पर पहुंची। उसके बाद जो सैंपल लेने का जो काम है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम और सीएम फ्लाइंग की टीम ने किया। ज्वाइंट जो अभियान है वो यहाँ पर चला है। फरीदाबाद में लगातार शिकायतें मिलती रहती है, जिसके चलते जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर जेके पनीर भंडार पर उन्होंने जो सैंपल है वो कलेक्ट करने का काम किया। सुशांत, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक इसकी रिपोर्ट आ सकती है? जब हमने जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 15 दिन जो है वो लगभग लगेगा रिपोर्ट आने में। तब तक जो है जो खेप है, जो 10,000 किलो पनीर बचा हुआ था वहां पे, वो फिलहाल बेचा नहीं जाएगा, वो होल्ड पर रखा जाएगा ताकि और जो लोग हैं वो बीमार ना पड़ सकें। जी जो ओनर है, जो मालिक है, उसका क्या कहना है इस छापेमार कार्रवाई को लेकर? जी ऑनर जो है उन्होंने अभी बताया, वो कुछ भी बताने में असमर्थ है। जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल स्वच्छ है, हमने किसी भी प्रकार की जो मिलावट है वो नहीं किया। परंतु स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि हमें जो है मिलावट की जानकारी यहाँ पर मिली, उसके बाद जो हम यहाँ पर पहुंचे, लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे, हमने सैंपलिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो पनीर यहाँ पर रखा था या बाकी जो सामान था, जो खाद्य पदार्थ थे, उन सबके सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे हैं। महंगाई की मार से अब लोगों की जेब खाली होती जा रही है। खाने पीने के सामान से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों सभी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत ने बाजार का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत भी की है, देखिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल लगातार महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जनता की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ये बाजार जो आपको दिखाई दे रहा है, बाजार में कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, असर काफ़ी बड़ा देखने को मिला, लगातार महंगाई का रूप देखने को मिला। अब ये बाजार की जो दुकानदार हैं इन पर भी काफ़ी बड़ा असर है, क्योंकि बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वहीं खाने पीने की चीज़ों पर असर पड़ रहा है। अनेक तरह के जो सामान हैं, जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ये असर आम जनता की कमर पर तोड़ रहा है। लगातार वही बात फिर आती है कि सरकार ने वेतन नहीं बढ़ाया लेकिन महंगाई बढ़ा दी। हर तरीके से चौतरफा जो मार है वो जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। ये जो बाजार है, ये 200 से अधिक दुकानें हैं इस रोड पर ही हैं, लेकिन इन पर भी असर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार महंगाई का रूप जो है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना और लगातार देश की जनता पर बोझ पड़ना, सरकार की अनदेखी लेकिन लोगों की ऊपर जो महंगाई का असर लगातार देखने को मिल रहा है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भयानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में टूथपेस्ट बनाने का काम होता था। वहीं गनीमत ये रही कि आग से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना के बाद फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
तकरीबन 4 बजे के आसपास आग लगी थी फैक्ट्री। तकरीबन 4 बजे के आसपास आग लगी थी फैक्ट्री में और 12 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है और आग पर अतिपूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये टूथब्रश की फैक्ट्री थी। तो कोई दिक्कत आई हो? नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना नुकसान हुआ है? भाई लगभग नुकसान तो अभी मालिक के अनुसार बताया जाएगा जी। और क्या कोई कारण पता लगा? कारण का भी तो मालिक ही बताएंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अपनी धर्मपत्नी नमिता कौशल के साथ ऐतिहासिक मनसा देवी मंदिर में माता श्री मनसा देवी के दर्शन किए और महंगाई आपको बता दें कि महामारी का आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्य सचिव के मंदिर पहुंचने पर उपायुक्त और पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक महावीर कौशिक ने उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव ने श्रीमती नमिता कौशल समेत मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बीच हवन में भाग भी लिया और यज्ञ में आहुतियां दी। वहीं मुख्य सचिव को उपायुक्त और मुख्य प्रशासक महावीर कौशिक ने श्री माता मनसा देवी का चित्र भेंट किया। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। झज्जर से ये बड़ी खबर आ रही है। झज्जर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अशोक तंवर का एक बयान सामने आया है। हरियाणा में विपक्ष पर झाड़ू चलेगी, आम जनता को दी जाएंगी मूलभूत सुविधाएं, सिंबल पर लड़ेंगे निकाय चुनाव, ये उन्होंने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अशोक तंवर जो कि हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद अब वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधियों पर और अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हम निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा में विपक्ष पर आपकी झाड़ू चलेगी, आम जनता को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी और निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में लड़ने जा रही है। और उन्होंने ये भी दावा किया है, ये भी कहा है कि हम सिंबल पर यानी कि झाड़ू पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। अशोक तंवर जो कि इससे पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर वो मजबूर हो गए क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से आए दिन गुटबाजी की खबरें सामने आती रहीं, उसके बाद कई बार उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया और जब उन्हें लगा कि अब पानी जो है वो सिर से ऊपर जा रहा है, उसके बाद उन्होंने पाला बदलने का फैसला किया। तृणमूल कांग्रेस में वो शामिल हो गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में वो ज्यादा दिन नहीं रह पाए और उसके बाद अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जाने का फैसला किया, यानी कि झाड़ू का हाथ उन्होंने थाम लिया है। उसके बाद अशोक तंवर अब अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके ऊपर एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। झज्जर वो पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा में विपक्ष के ऊपर झाड़ू चलेगी, आम जनता को आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाएं देगी। निकाय चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि हम सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि झाड़ू के निशान पर आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव हरियाणा में लड़ेगी। इस बात का ऐलान खुद अशोक तंवर ने किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अशोक तंवर ही आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे होंगे हरियाणा में? सेवाएं, रोजगार, कृषि, उद्योग धंधे ये स्थापित करने में उसको लगा। भाजपा सरकार ने 134 एक के तहत गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, उनका ताला लगा दिया। तो ऐसा में कहीं ना कहीं देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा वहाँ अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ऐसे ही जो है उसको दूसरे तरीके से उल्टा कर दिया इस सरकार ने। ये सरकार क्या चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहे, ये अनपढ़ों की सरकार है, अनपढ़ बनाने के लिए है, अनपढ़ रखने के लिए। पुंडरी में आज हरियाणा बिजली बोर्ड निगम के कर्मचारियों ने एसडीओ हिम्मत सिंह के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के नेता सीताराम ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया है कि पुंडरी सब डिवीजन के नंबर 1 के एसडीओ हिम्मत सिंह अपनी तानाशाही चला रहे हैं
उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के बड़े अफसरों को गुमराह कर जेई अंकित वालिया को सस्पेंड करा दिया गया। इस वजह से कर्मचारियों में भारी रोष बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उच्च अधिकारियों ने इस पर जांच कर जल्द ही यह फैसला वापस नहीं लिया तो हम आने वाले समय में काम छोड़ो आंदोलन की राह पकड़ेंगे। ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, ये हमारा जो निगम के एसडीओ नंबर 1 हिम्मत सिंह, एक्शन पुंडरी, एससी कैथल और चीफ ऑपरेशन की मिलीभगत के कारण हमारे एक बहुत ही होनहार ईमानदार जेई श्री अंकित वालिया को बिना किसी कारण के सस्पेंड कर दिया गया है। तो उन्हीं की तानाशाही के विरोध प्रदर्शन में आज कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है, इसमें जो श्री अंकित वालिया जेई को गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है, वो इस एरिया का कंज्यूमर भी है, ईमानदार जेई है, कोई उसकी आज तक कोई कमी नहीं है, लेकिन इसने जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए, उनके अंकल का बिल था, वो यूएसए में रहते हैं, एनओसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, फाइनल बिल जमा किया, ऑन रिक्वेस्ट मीटर उतरा हुआ है, फिर भी जानबूझ के इसने केस को घुमाया अपने निजी स्वार्थ के लिए। इस बाबत जब अंकित वालिया ने विरोध किया तो अनर्गल आरोप लगाकर मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए खबर विशेष।